Good morning, students. I hope you all are fine at your home with your family members. Today we will start a new chapter. The name of chapter is drainage. This is the third chapter of geography. Then let me start. What do you understand by drainage? The drainage, it is describe the river system of an area. जैसे एक कोई भी रिवर है, आपको पता है उसमें काफी क्या होती है, उसकी ट्रिब्यूटरीज होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सहायक नदियां। ठीक है, वो उसमें क्या होती है, मर्ज होती है और उसके बाद लास्ट में जो एक रिवर होती है वो कहाँ जाती है, ओशियन में। ठीक है, ओशियन में जाती है और उसमें क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, तो एक पूरी रिवर जहां से वो ओरिजिन होती है या राइज होती है, वहां से लेकर ओशियन तक, ठीक है, उसमें काफी ट्रिब्यूटरीज मिलती भी है और उसमें से काफी सारी हम कैनाल्स निकालते भी हैं। ठीक है, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। अब उसके बाद तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, ड्रेनेज सिस्टम बोलेंगे। इधर क्लियर। अब उसके बाद हमारे इंडिया की जितनी भी रिवर्स है, ठीक है, उसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो है हिमालयन रिवर और एक है पेनिनसुलर रिवर्स। फर्स्ट हिमालयन रिवर और सेकंड है पेनिनसुलर रिवर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हमने पूरा जो रिवर सिस्टम है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा मैप में समझ लेते हैं। ये एक बार इस तरह से आप मैप कुछ इस तरह से बनाएं, आप एडजस्ट करो। सबसे पहले हिमालयन, यानी ये जो हमारा हिमालय पार्ट है, हमने चैप्टर सेकंड में पढ़ा था। तो हिमालय से जो भी रिवर्स ओरिजिन होती है, ठीक है, एक तो उनमें क्या होगा कि वो हिमालय से ओरिजिन हुई है, यहाँ क्या है, स्नो है। ठीक है, तो इनसे जो भी रिवर्स निकलेंगी वो क्या होंगी, उनमें पूरा साल क्या होगा, पानी होगा। ठीक है, तो होल ईयर फुलफिल विद वाटर, पूरे साल ये नदियां क्या रहती है, पानी से भरी हुई होती है। दूसरा, जो हिमालयन रिवर होती है वो क्या होती है, वो लॉन्ग होती है। यानी ओशियन कहां से स्टार्ट है, ओशियन यहां से लेकर ये ओशियन है, तो यहां से यहां तक जाएंगी तो इनकी लेंथ क्या है, वो है लॉन्ग, बहुत ज्यादा लंबी है। अब हम बात पेनिनसुलर रिवर की करेंगे, तो ये ओरिजिन कहाँ होगी, जो पेनिनसुलर प्लेटू है, ये पेनिनसुलर प्लेटू है, यहां से निकलेंगी। ठीक है, तो इनकी लेंथ क्या होगी, स्मॉल होगी। देखो यहां से यहां तक इनका डिस्टेंस क्या हो गया, ओशियन तक ज्यादा हो गया, तो इनकी लेंथ भी ज्यादा हो गई। इनकी लेंथ क्या होगी, कम होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख लें, लेंथ, यहां क्या है, लॉन्ग, ये क्या हो जाएगी, स्मॉल। दूसरा, ओरिजिन कहां से है, ये हिमालय से, हिमालय जो माउंटेन है वहां से, और ये पेनिनसुलर प्लेटू से। ठीक है, सेकंड, इसके बाद मैंने क्या बताया था कि ये क्या रहेगी, हमेशा क्या रहेगी, इनका जो मेन सोर्स है वो क्या है, स्नो है। जैसे जैसे स्नो मेल्ट होगी उसके बाद इसमें पानी आएगा, तो ये पूरा साल क्या रहेगी, फुलफिल विद वाटर। लेकिन ये किस पर डिपेंड करती है, ये रेन पर डिपेंड करती है, बारिश पर। ठीक है, जैसे बारिश होगी तो इसमें क्या होगा, पानी ज्यादा होगा, लेकिन ये क्या हो गई, सीजनल हो गई, रेनी सीजन नहीं होगा तो इनमें पानी नहीं रहता।
ठीक है, तो यानी ये क्या हो गई, पूरा साल में क्या रहता है, वाटर रहता है, और ये क्या हो गई, सीजनल हो गई, और ये किस पर डिपेंड करती है, ओनली रेन पर, और ये रेन पर भी डिपेंड करती है, प्लस क्या होती है, स्नो, यानी मेल्ट जैसे जैसे स्नो होता है। तो ये दो मेजर डिफरेंस हो गए, किसमें, हिमालयन रिवर में और पेनिनसुलर रिवर में। ठीक है, उसके बाद अब हम एग्जांपल देख लेते हैं कि हिमालय रिवर्स कौन सी है और पेनिनसुलर रिवर्स कौन सी है। यानी इंडिया का जो ये पार्ट है यहाँ हिमालयन रिवर्स है, तो कौन सी रिवर्स है, तो यहां से निकलती है जैसे गंगा, इंडस, ठीक है, और ये जो पेनिनसुलर रिवर है इसमें कृष्णा, कावेरी, तो ये क्या हो गए, इनके एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, दोबारा से ड्रेनेज क्या होता है, इट इज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। उसके बाद हमने पूरा जो रिवर सिस्टम है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जितनी भी रिवर्स है, एक तो हिमालयन रिवर्स और एक क्या हो गई, पेनिनसुलर रिवर्स। इनके बीच में हमें अगर तीन डिफरेंसेस पूछे तो कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया कि ये ओरिजिन कहां होगी, हिमालयन रिवर्स ओरिजिन फ्रॉम हिमालयन माउंटेन्स एंड पेनिनसुलर रिवर ओरिजिन फ्रॉम पेनिनसुलर प्लेटू, एक कंप्लीट हो गया। सेकंड, आप क्या बताओगे कि जो हिमालयन रिवर्स की जो लेंथ होती है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, मोर देन पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, थर्ड क्या हो गया कि जो हिमालयन रिवर्स है वो किस पर डिपेंड करती है, वो स्नो पर करती है, जो माउंटेन्स के ऊपर जो स्नो होती है उससे जैसे जैसे वो मेल्ट होगी तो वो उसमें पानी आएगा। लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, रेनफॉल पर करती है, तो इसीलिए ये क्या हो गई, सीजनल हो गई। एग्जाम्पल पूछे हमसे तो जो हिमालयन रिवर है उसके एग्जाम्पल क्या उनसे हो गए, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, सतलज, और पेनिनसुलर रिवर है उनका अगर एग्जाम्पल पूछे तो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा। ठीक है, तो ये हो गए पेनिनसुलर रिवर के एग्जाम्पल। इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चंस बहुत बार आता भी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर। आई थिंक आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो हिमालयन रिवर की जो भी सबसे मेन जो रिवर्स है, जो तीन रिवर है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, उनमें से एक है इंडस रिवर सिस्टम की। तो सबसे पहले जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर राइजेस फ्रॉम मानसरोवर लेक इन तिब्बत। आपको ये याद रखना है, मानसरोवर जो लेक है तिब्बत के अंदर, वहां से जो इंडस रिवर है वो निकलती है। तो थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं, देखो ये इंडिया का मैप है, तिब्बत इस तरफ है, तो यहाँ एक मानसरोवर लेक है। ठीक है, हमने पढ़ा भी है, जो मानसरोवर लेक बहुत ही हॉली लेक के अंदर आती है, उसमें से इस तरफ इंडस रिवर निकलती है, और ये फिर कहाँ आएगी, ये देखो यहाँ से तिब्बत से अगर निकलेगी तो ये जम्मू कश्मीर जो है इंडिया के, वहां एंटर होती है। तो जैसे है कि एंटर इंडिया इन जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख डिस्ट्रिक्ट है, लेह लद्दाख, वहां से होते हुए और ये कहा जाएगी, पाकिस्तान की तरफ जाती है। ठीक है, इंडिया में सिर्फ हमारे जो जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी जम्मू कश्मीर स्टेट है, वहीं ये इंडस रिवर फ्लो होती है। अगर हम बात करें टोटल लेंथ की, तो इसकी टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर। जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर बहुत पूरे विश्व की जो पुरानी रिवर्स है, नदियां हैं, उनमें से एक है। हमने शायद हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, सिंधु सभ्यता, तो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सिंधु भी बोलते हैं। ठीक है, सिंधु नदी। उसके बाद इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, यानी सहायक नदियां हैं, वो है सतलज, रावी, RAVI रावी है ये, ब्यास, झेलम,
एंड चिनाब। टोटल 5 ट्रिब्यूटरीज है। कौन कौन सी हो गई? सतलज, रावी, ब्यास, झेलम और चिनाब। इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो भी आपको जरूर याद होनी चाहिए। उसके बाद ये डिस्चार्ज कहाँ होगी? अरेबियन सी के अंदर, ठीक है। जो अरेबियन सी है, देखो इस तरफ तो क्या होता है इंडिया के बे ऑफ बंगाल, और इस तरफ क्या है? अरेबियन सी। तो ये डिस्चार्ज कहाँ होगी? अरेबियन सी के अंदर। एक बार दोबारा देख लेते हैं, ये कहां से निकली? मानसरोवर लेक, ठीक है। तिब्बत के मानसरोवर लेक से होते हुए लद्दाख डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम जम्मू कश्मीर, और उसके बाद ये कहाँ जाती है? ये पाकिस्तान है। देखो ये क्या है? पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान से फ्लो होते हुए और ये कहाँ जाती है? ये अरेबियन सी है, और यहाँ कराची सिटी है, और यहाँ से ये अरेबियन सी में डिस्चार्ज हो जाती है। टोटल इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो है 5, सतलज, रावी, ब्यास, झेलम और चिनाब। ये रिवर्स क्या होती है? यहाँ पाकिस्तान में इसके साथ मिल जाती है। और इसके साथ ही इसकी जो टोटल जो लेंथ है वो 2900, यानी यहां से लेकर यहां तक इसकी टोटल लेंथ क्या है? 2900 किलोमीटर। क्लियर है? उसके बाद सबसे पुरानी जो रिवर्स है, ठीक है ना, इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड की, उनमें से एक है इंडस रिवर। तो आपको इसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो याद होनी चाहिए। इसमें जो इंडिया का जो पार्ट है इंडस रिवर में बहुत ही कम है, बाकी लगभग इसका मोस्टली जो पार्ट है वो कहाँ फ्लो होता है? पाकिस्तान के अंदर, ठीक है।